अंग्रेजी ग्रामर सीखना बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी हो सकता है। यह एक ऐसा सफर है जो न केवल आपकी भाषा की समझ को बढ़ाता है, बल्कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इन्हेंस करता है। एक वर्ड जो अक्सर लर्नर्स को कंफ्यूज करता है वो है वुड। ये छोटा सा वर्ड कई बार बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। डोंट वरी, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। सही गाइडेंस और प्रैक्टिस से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। वुड को अच्छे से समझकर आप अपनी फ्लुएंसी और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर सकते हैं। यह आपके कम्युनिकेशन को और भी प्रभावी बना सकता है। इस एसे में हम एक्सप्लोर करेंगे उन डिफरेंट वेज को जिनमें इंग्लिश ग्रामर में वुड यूज होता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वुड का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। गेट रेडी टू अनलॉक द पावर ऑफ वुड और अपनी इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव होते हुए देखिए। यह एक ऐसा टूल है जो आपकी भाषा को और भी पॉलिश्ड बना सकता है। हम शुरुआत करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में। इसके रोल से, जहां वुड हमें पॉसिबिलिटीज और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। ये जानना बहुत रोचक है कि कैसे वुड संभावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। फिर हम जानेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट्स में इसके यूज के बारे में, जिससे आपकी इंग्लिश साउंड मोर कर्टियस और रिफाइंड बनेगी। यह आपके सोशल इंटरेक्शंस को और भी स्मूथ बना सकता है। पास्ट हैबिट्स एक्सप्रेस करने से लेकर पोलाइट ऑफर्स देने तक, वुड हमारे कम्युनिकेशन को शेप देने में एक वर्सेटाइल रोल प्ले करता है। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे वुड का उपयोग विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में किया जा सकता है। इस एसआई के एंड तक आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंटली वुड कैसे यूज करना है। ये आपकी भाषा को और भी प्रभावी बना देगा। सो लेट्स embark on this grammatical adventure and demystify the many facets of wood. Remember, practice makes perfect. जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आप इस शब्द के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे जैसे आप वुड के साथ मोर फेमिलियर होते जाएंगे, इसे अपनी एवरीडे कॉन्वर्सेशंस और राइटिंग में यूज करने से मत हिचकिचाइए। यह आपके कम्युनिकेशन को और भी प्रभावी और इम्प्रेसिव बना देगा। प्रैक्टिस के दौरान आप देखेंगे कि वुड का उपयोग कितना वर्सेटाइल है। यह न केवल आपकी भाषा को रिफाइन करता है, बल्कि आपके विचारों को भी स्पष्टता से व्यक्त करने में मदद करता है। एडवांस्ड ग्रामर में भी वुड का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह जानना बहुत जरूरी है कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में वुड का सही उपयोग किया जाए। जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट्स पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि वुड का उपयोग कितनी बार और कितने अलग अलग तरीकों से किया जाता है। यह आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी इंप्रूव करेगा। ग्रुप डिस्कशंस और पीयर लर्निंग भी वुड को समझने का एक इफेक्टिव तरीका है। अपने दोस्तों के साथ इस पर चर्चा करें और देखें कि वे इसे कैसे यूज करते हैं। अंत में, वुड का सही उपयोग आपकी राइटिंग को और भी इम्पैक्टफुल बना सकता है। यह आपके एसेज और आर्टिकल्स को एक प्रोफेशनल टच देगा। रिमेंबर, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने आप को बेहतर बनाएं। वुड का सही उपयोग आपकी इस जर्नी को और भी एनरिचिंग बना देगा। So let's continue this journey together and make the most of our learning experience. Unlock the power of wood and see your English skills soar to new heights. कंडीशनल सेंटेंसेस हमें हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और उनके पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बात करने अलाउ करते हैं। ये सेंटेंसेस हमें रियल और अनरियल सिनारियोस के बीच फर्क समझने में मदद करते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे एक एक्शन या इवेंट दूसरे पर असर डाल सकता है। वुड इन सेंटेंसेस में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमें हाइपोथेटिकल आउटकम्स को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। ये एक ऐसा टूल है जो हमें हमारी इमेजिनेशन को लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लोर करने की फ्रीडम देता है। खासकर सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स में वुड का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंसेस हमें उन सिचुएशंस के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जो हो सकती थी या हो सकती है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं हुई। लेट्स स्टार्ट विथ द सेकंड कंडीशनल, जो प्रेजेंट या फ्यूचर में अनरियल या अनलाइकली सिचुएशंस के बारे में बात करता है। ये सेंटेंसेस हमें उन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जो थियोरेटिकली हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वन द लॉटरी, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। यहाँ हम एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं जो बहुत अनलाइकली है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसका आउटकम क्या होगा। यहाँ बुरा हमें लॉटरी जीतने के हाइपोथेटिकल आउटकम को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। ये हमें उन ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन जिनके होने की संभावना बहुत कम है। नाउ
Let's move on to the third conditional, जो unreal past situations और उनके hypothetical outcomes के साथ डील करता है। ये sentences हमें उन regrets और missed opportunities के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जो हमारे past में हो सकती थी। For example, if I had studied harder, I would have passed the exam. या हम एक ऐसी situation imagine कर रहे हैं जो past में हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। इस केस में would have passed में hypothetical outcome indicate करता है जो नहीं हुआ क्योंकि मैंने harder study नहीं की थी। ये सेंटेंसेस हमें उन लेसन्स के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड के यूज़ को समझने से हम इंग्लिश में अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ और हाइपोथेटिकल सिनेरियोज एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस हमें हमारी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करने और उन सिचुएशंस के बारे में सोचने की फ्रीडम देते हैं जो रियल लाइफ में नहीं होती। ये हमें उन ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, रिग्रेट्स और लेसन्स के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जो हमारी लाइफ को शेप करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कंडीशनल सेंटेंसेस और उनके स्ट्रक्चर को समझना इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें न सिर्फ लैंग्वेज को बेटर तरीके से यूज करने में मदद करता है बल्कि हमारी थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स को भी एनहांस करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोचें तो याद रखें कि कंडीशनल सेंटेंसेस और वुड का सही यूज आपको अपनी थॉट्स और आइडियाज को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने में मदद कर सकता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें और देखें कि कैसे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। हैप्पी लर्निंग। Wouldn't एक मैजिक वर्ड है when it comes to making polite requests in English. यह हमारी लैंग्वेज में courtesy और respect का touch ऐड करता है जिससे listener more comfortable feel करता है। For instance, instead of saying close the door, we can say would you mind closing the door? Would का use request को soften करता है, इसे direct command की बजाय एक polite question में बदल देता है। Similarly, when asking for a favor, we can use would to express our request politely. Instead of saying Can you help me with this? We can say, would you be able to help me with this? Language में ये subtle change इस बात पर significant difference ला सकता है कि हमारी request को कैसे perceive किया जाता है। Polite requests के लिए would use करने की art में mastering करना English में effective communication के लिए essential है। Positive interactions को fostering करता है और stronger relationships build करता है। Section 4. Journeying to the future in the past. This intriguing concept might sound like a paradox, but it's a fascinating aspect of English grammar that allows us to talk about future events from a past perspective. English grammar में हमें sometimes future के बारे में past perspective से बात करने की ज़रूरत होती है। ये concept हमें complex ideas को simple और clear तरीके से express करने में मदद करता है। This is where a would comes in handy. हमें future in the past express करने allow करता है। Would का use हमें past में future के बारे में बात करने की flexibility देता है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन और भी इफेक्टिव हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, इमेजिन यू आर टेलिंग अ स्टोरी अबाउट अ पास्ट इवेंट। यू वांट टू कन्वे व्हाट यू थॉट और बिलीव्ड वुड हैपन इन द फ्यूचर एट दैट टाइम। दिस इज वेयर वुड बिकम्स एसेंशियल। यू माइट से, आई न्यू आई वुड सी हर अगेन। दिस सेंटेंस इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स that in the past you had a belief or expectation about a future event. इस केस में would see past के perspective से एक future event को refer करता है। यह हमें पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात करने की एबिलिटी देता है जिससे हमारी स्टोरीज और भी एंगेजिंग और रिलेटेबल बन जाती हैं। You knew then that you would see her again in the future. This use of would helps to create a clear timeline in your narrative, making it easier for your audience to follow along. वुड का यह यूज हमें क्लैरिटी और कोहेरेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है व्हेन नरेटिंग पास्ट इवेंट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर प्लान्स और प्रेडिक्शंस। ये हमें हमारी स्टोरीज को और भी इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडेबल बनाने में मदद करता है। यह हमें टाइम में बैक स्टेप लेने और फ्यूचर को उस तरह देखने अलाउ करता है जैसे उसे तब परसीव किया गया था। This ability to step back in time and view the future as it was perceived then adds depth and richness to our storytelling. Future in the past concept को समझकर हम अपनी storytelling abilities को enhance कर सकते हैं और English में ourselves more effectively express कर सकते हैं। यह concept हमें हमारी language skills को improve करने और हमारी communication को और भी impactful बनाने में मदद करता है। By mastering the future in the past concept, we can make our narratives more compelling and our expressions more precise. This not only enhances our storytelling but also helps us connect better with our audience, making our communication more engaging and effective. So, next time you're narrating a story or explaining a past event with future implications, remember the power of would.
It's a small word with a big impact, allowing you to convey complex ideas with clarity and ease. Embrace the journey to the future in the past and see how it transforms your storytelling. With practice, you'll find yourself using this concept naturally, making your narratives more vivid and engaging. So let's continue exploring the fascinating world of English grammar and discover more ways to enhance our communication. The journey to mastering language is ongoing, and each step brings us closer to becoming more effective and expressive storytellers. Thank you for joining us on this journey. Keep practicing, keep learning, and keep exploring the endless possibilities of language. Section 5. Painting pictures of the past would for habits. Would past habits describe करने के लिए एक valuable tool है actions जो past में regularly repeat होते थे लेकिन अब नहीं होते हैं. It paints a vivid picture of how things used to be. For example, you might say, when I was a child, I would spend hours reading books. ये indicate करता है कि hours तक books पढ़ना आपके childhood में एक regular habit था. Similarly, you could say, my grandmother would always bake cookies on Sundays. यह हमें बताता है कि Sundays को cookies bake करना आपकी grandmother की एक regular practice थी. इस तरह से would use करने से past के descriptions में depth और detail add होती है, जिससे हमारी स्टोरीज मोर एंगेजिंग और रिलेटेबल बनती है.